अगर आपके भी घर में कोई शैतानी शक्ति है तो इस शैतानी शक्ति के आपको अपने घर में संकेत कैसे देखने के लिए मिलेंगे, और अगर आपको ऐसे संकेत नजर आए अपने घर में तो उसका उपचार, उसका उपाय आप कैसे कर सकते हैं इस सरल से उपाय के द्वारा। तो इन बुरी शक्तियों से, बुरी आत्माओं से, इस नेगेटिविटी से आप कैसे बच सकते हैं, कैसे उपचार कर सकते हैं, तो देखते हैं इसकी संपूर्ण जानकारी आज इस वीडियो के माध्यम से। आप देख रहे हैं साधना और समाधान। साधना और समाधान चैनल देख रहे सभी भक्तजनों को जय माता की। तो इस चैनल के माध्यम से अक्सर मैं आपको ऐसे उपाय, ऐसी विधियां, ऐसे टोटकों की जानकारी देता रहता हूं जिनसे आप अपने घर की खुद ही सुरक्षा कर सकते हैं। आप अपने घर की सुरक्षा कर सकते हैं, अपने बीवी बच्चों की सुरक्षा कर सकते हैं, अपनी गाड़ी वाहन की सुरक्षा कर सकते हैं, और इसके अलावा जो भी आप कोई कारोबार करते हैं, जो भी उनके ऊपर कोई बंधन होता है, नेगेटिविटी होती है, बुरी शक्ति होती है, तो खुद ही आप सरल से उपायों के द्वारा आप उनका उपचार कर सकते हैं। तो उसी लड़ी में आज यह जो विधि मैं आपको बताने जा रहा हूं, अगर आपके घर परिवार में कोई शैतानी शक्ति है, कोई शैतान की आत्मा है, कोई बुरी आत्मा है, कोई नेगेटिविटी है, तो आप उसकी पहचान कैसे करेंगे। और ये अलग अलग जो निशानियां आगे मैं आपको बताऊंगा, अगर इनमें से कोई भी संकेत आपको अपने घर में नजर आना शुरू हो जाए रेगुलर, तो आपको समझ जाना चाहिए, आपको पहचान होनी चाहिए कि आपके घर में कोई बुरी शक्ति है, कोई नेगेटिविटी है, किसी शैतानी शक्ति का कोई बंधन है आपके घर परिवार के ऊपर, आपके बीवी बच्चों के ऊपर, आपके खुद के ऊपर, आपके शरीर के ऊपर कोई बंधन है। तो उस बंधन को आप कैसे दूर कर सकते हैं, तो इसकी संपूर्ण जानकारी आज इस वीडियो के माध्यम से आपको प्राप्त होगी। तो संपूर्ण जानकारी की प्राप्ति पाने के लिए इस वीडियो के एंड तक आप बने रहें, तभी आप उन बुरी आत्माओं को, उस शैतानी शक्ति को पहचान पाएंगे, तभी आप उसका उपचार कर पाएंगे। तो सबसे पहले अगर आपके घर में जो कोई शैतान की शक्ति है, कोई शैतानी शक्ति है, तो आपके घर में जब ऐसी शक्तियों का वास हो जाता है तो आपको आपके घर में कुछ ऐसे दृष्टांत अलग अलग दिखने शुरू हो जाते हैं। कई बार किसी शैतानी शक्ति के द्वारा आपके घर में खून के धब्बे, खून के छींटे आने शुरू हो जाते हैं, कपड़ों के ऊपर खून के छींटे लगने शुरू हो जाते हैं, किसी व्यक्ति के ऊपर खून के छींटे लगने शुरू हो जाते हैं। तो आपको ये समझ जाना चाहिए कि आपके घर में किसी शैतान की बुरी आत्मा का वास हो चुका है। और इसके अलावा जो आप अपने घर में कपड़े रखते हैं, जो पहनते हैं, तो अचानक से वो कटने शुरू हो जाते हैं। जैसे किसी कटर की मदद से, किसी कैंची की मदद से हम कपड़े को काट देते हैं तो छोटे छोटे टुकड़े आपके कपड़ों में से कटने शुरू हो जाते हैं घर में रखे हुए, और उसके बाद किसी ना किसी व्यक्ति का घर में नाम लग जाता है कि ये इसने काटे हैं। तो उसके बाद आपके घर में देखो कला क्लेश तो होगा जब किसी व्यक्ति का नाम आएगा, लेकिन उनको काटता कोई नहीं, क्योंकि आपके घर में जो शैतानी शक्ति का वास हो चुका है, वही शैतानी शक्ति आपके जो घर के कपड़े वगैरह हैं इनको काटना वह शुरू कर देती हैं। और इसके अलावा जो और निशानियां हैं शैतानी शक्ति की पहचान करने के लिए, जो भी आप बाहर से धन कमा कर लाते हैं, जो भी आप अपनी तिजोरी में उस धन को रखते हैं, जैसे 5,000, 2,000, 10,000 रुपया रखा, तो उसमें से कुछ पैसे गायब होने शुरू हो जाते हैं।
कभी 500 रुपया कम हो गया, कभी 1000 रुपया कम हो गया। तो जब ऐसा होना शुरू हो जाए तो तब भी घर में किसी न किसी व्यक्ति का नाम आएगा, तो तब भी आपके घर में कला क्लेश होगा। लेकिन यह शैतानी शक्ति के पहरे के कारण भी अचानक से ऐसा होना शुरू हो जाता है। और इस शैतानी शक्ति के कारण घर में जो भी, जैसे आपके जिंदरे की चाबी वगैरह होती है, तो वह भी गायब होना शुरू हो जाती है। घर की बहुत सी चीज़ें गायब होना शुरू हो जाती है अगर आपके घर में किसी शैतानी शक्ति का पहरा है। और अघोर के रूप में अगर आपके घर में शैतानी शक्ति का वास हो जाए तो आपके घर में दरिद्रता, पूर्ण रूप से दरिद्रता आ जाएगी। और कई बार हमारे घर में गंदगी के छींटे आने भी शुरू हो जाते हैं। गंदगी घर में कहीं ना कहीं आपको गंदगी नज़र आना शुरू हो जाती है कि किसी कोने में पड़ी जाए, या किसी व्यक्ति के कपड़े खराब हो चुके हैं और घर में से गंदी स्मेल आना शुरू हो जाती है। इन शैतानी शक्तियों के कारण अघोर का गंदा पहरा आपके घर परिवार के ऊपर लग जाता है। और इसी शैतानी शक्ति के कारण जो आपके घर में दूध होता है, तो दूध में लाल लाल कलर के छींटे लगने भी शुरू हो जाते हैं। वह भी एक शैतानी शक्ति की पहचान है। और कई बार अचानक से हमारे घर में साफ पानी के छींटे भी लगने शुरू हो जाते हैं। और कई बार येलो कलर के पीले कलर वाले पीले छींटे पानी के रूप में हमारे घर में कपड़ों के ऊपर या घर में छींटे लगने शुरू हो जाते हैं। तो ये सभी शैतानी शक्तियों की पहचान है। और अगर आपके घर में ये शैतानी शक्ति को घर से बाहर ना निकाला जाए तो पहले देखो आपके घर का बंधन, कारोबार का बंधन, गाड़ी वाहन का बंधन, आपकी बुद्धि का बंधन, और जो कोई पढ़ाई वगैरह करते हैं उसका बंधन। और उसके बाद ये शैतानी शक्ति आपके मस्तक के ऊपर, आपके शरीर के ऊपर वास करना शुरू कर देती है। और उसके बाद उस इंसान का जिसके ऊपर भी इसका वास हो जाता है तो शैतानों जैसे काम करना वह शुरू कर देता है। छोटी छोटी बात के ऊपर झगड़ा, लड़ाई झगड़ा, घर में कला क्लेश, और ऐसा वातावरण बन जाता, पूरा एक युद्ध के समान घर को बना देती है। यह जो शैतानी शक्ति है, यह जो बुरी आत्मा का आपके घर परिवार के ऊपर वास हो जाता है। और यह जो शैतानी शक्ति है, देखो आपको कहीं से भी लग सकती है। किसी चौराहे से अगर किसी ने कोई उतारा वगैरह ऐसा कोई कर रखा है, किसी बुरी आत्मा को उतार कर रखा है, आपका वहाँ पर पाँव आ गया, तब भी आपके घर में वास हो सकता है। या किसी तांत्रिक, किसी साधक ने आपके घर परिवार के ऊपर कोई बुरी शक्ति का पहरा, किसी शैतान की शक्ति का पहरा लगा दिया है, तब भी आपके घर परिवार का बंधन हो जाता है। तब भी आपके घर में ये दृष्टांत, ये संकेत आपको देखने के लिए नजर आएंगे, जो ये संकेत मैंने आपको बताए हैं। और जिस व्यक्ति के ऊपर ये शैतानी शक्तियों का वास हो जाता है तो वह व्यक्ति की जो जिंदगी है पूर्ण रूप से नरक समान बन जाती है। दरिद्रती रहेगा, वो पूर्ण रूप से दरिद्रता में घिरा रहेगा और बीमारियों से घिरा रहेगा, कला क्लेश का रहेगा पूरे घर में। और इसके अलावा गाड़ियों के, जो आपकी गाड़ियां वाहन हैं, बार बार एक्सीडेंट होंगे। बिजली के उपकरण, जो भी धन कमा कर लाएंगे आप, लड़ाई झगड़े के कारण कोर्ट कचहरी में लगेगा, बीमारियों में लगेगा, और धन से आप परेशान रहेंगे। और जितनी भी आप पूजा अर्चना करेंगे, जब आपके घर में, जो मैंने संकेत आपको बताए हैं, अगर ऐसे संकेत आपके घर में हैं, जो भी आप पाठ पूजा अर्चना करेंगे, जो भी आप कोई किसी की आराधना करते हैं, किसी बीज मंत्र का, किसी शावर मंत्र का, जब भी ध्यान लगाकर आप जाप करेंगे तो उसके फल की आपको प्राप्ति नहीं होगी। क्योंकि
पहले से ही शैतानी बुरी शक्तियों का आपके घर में वास है। जितनी पाठ पूजा अर्चना करेंगे उतनी ही नेगेटिविटी आपके घर परिवार में आएगी। आपके शरीर का बंधन, कारोबार का बंधन, बुद्धि का बंधन, कंधों के ऊपर भारीपन, सर के ऊपर भारीपन, पूर्ण रूप से जकड़न रहेगी सभी घर वालों के ऊपर, और पूरे शरीर में दर्द रहता है, और नाभि के नीचे नीले नीले ब्लू कलर के निशान पड़ने शुरू हो जाते हैं इन बुरी आत्माओं के कारण। अगर ऐसे संकेत आपको दिखें तो इसके लिए अब इसका मैं आपको उपचार बता रहा हूँ। कोई भी आपको निशानी दिखे तो इस उपाय को आप एक ही दिन, केवल एक ही दिन करें, शनिवार वाले दिन या अमावस की काली रात को। एक तरह से ब्लैक मैजिक का ये उतारा है, सरल सा उतारा है। किसी भी मजहब, किसी भी धर्म का व्यक्ति इस उतारे को कर सकता है। तो जो नेगेटिविटी है, जो घर में बुरी शक्ति है, वह दूर हो जाएगी तुरंत ही। तो आपने यह जो उपचार, यह जो उपाय करना है, शनिवार वाले दिन आपने रात्रि के समय आपने इस उपाय को करना है। उसके बाद आपने सुबह सुबह घर से निकलना है इस उपचार को, इस उपाय को करने के लिए। तो इसके लिए आपने भाई क्या करना है, आपने एक माटी का कटोरा लेकर आना है। एक कटोरा लेकर आए माटी का, जिसमें कम से कम 150-200 ग्राम सरसों का तेल पड़ जाए। 150-200 ग्राम उसमें सरसों का तेल पड़ना चाहिए। और उसके बाद 150-200 ग्राम सरसों का तेल डालने के बाद उसमें आपने एक मुट्ठी आप भर लें, उसमें नमक की डाल देनी है, जो वह सरसों का तेल है। और सबसे पहले जो सरसों का वह तेल है, जितने भी आप घर में व्यक्ति हैं सभी ने अपनी परछाई आपने उसमें डालनी है। शनिवार वाले दिन सूर्यास्त होने के बाद रात्रि के समय छाया डाल देने के बाद फिर आपने क्या करना है, जो वह नमक है, नमक को उसमें आपने डाल देना है। जो सफ़ेद नमक की एक मुट्ठी है, सफ़ेद नमक उसमें डाल दें। और 7 डंडी वाली सूखी हुई लाल मिर्च आपने उसमें डाल देनी है। और उसके बाद आपने क्या करना है, आपने 4 नींबू लेने हैं। 4 नींबू, साबुत 4 नींबू आपने लेने हैं। उसके बाद जो वह माटी का कटोरा है जिसमें आपने सामग्री डाली है, और 4 नींबू को किसी भी प्लेट वगैरह में रखकर पूरे घर में लेकर घूम जाएं आप रात्रि को। और जितने घर में सदस्य हैं 7-7 बार उल्टा एंटी क्लॉकवाइज ऐसे सभी के ऊपर से घुमा लें। उसके बाद अपने घर के आंगन में कहीं पर भी आपने क्या करना है, आपने एक दीपक रोशन कर देना है सरसों के तेल का। सरसों के तेल का दीपक रोशन करने के बाद एक स्थान के ऊपर रख दें, और उसी के पास ये जो कटोरा है जिसमें सरसों का तेल आपने डाला है, उसी के पास इसको भी रखते हैं। और उसके बाद 4 नींबू हैं, चारों भागों में उसको रख देना है शनिवार वाले दिन अपने घर में ही। देखो, पहले कटोरे के साथ वो दीपक दिया, उसके बाद 4 नींबू चारों तरफ आपने रख देने हैं, और सारी रात्रि वह वहीं पर पड़े रहें आपके घर में। फिर आपने देखो 12 बजे के बाद सुबह 4 बजे से पहले सूर्योदय होने से पहले आपने फिर उपाय करना है। रात्रि को आपने सो जाना है, विश्राम करना है आपने। तो 12, 1, 2 बजे के बाद कभी भी आप जागेंगे, जब एक बार पूर्ण रूप से विश्राम करें तो जितनी भी शैतान की कोई शक्ति है तो वहाँ पर वह एक बंधन में आ जाएगी। ये उतारा ही ऐसा है, ये जो उतारा है आदि शक्ति माता काली, भैरव और मसानी के रूप में यह जो उतारा है। आपने किसी मंत्र का जाप नहीं करना, आपने किसी का ध्यान नहीं धरना, कोई भी आपने जब तक कुछ नहीं करना, केवल ये उतारा आप कर देखें तो एक चमत्कार के रूप में ये आपको रिजल्ट देगा। उसके बाद सुबह जागे कोई भी व्यक्ति, और जागने के बाद वह जो 4 नींबू हैं, वो 4 नींबुओं को आपने क्या करना है, एक कट लगा देना है उनके ऊपर। जो वह 4 नींबू हैं उनके ऊपर एक कट चक्कू से
किसी से भी किसी कटार से उसको आपने काट देना है। चारों नींबू को एक एक बार काट कर, उसके बाद जो वह सरसों का ऑयल है जिसमें आपने नमक डाला है मेरे, उसी में 4 नींबू को आपने डाल देना है और उस कटोरे को वहाँ से उठा लेना है। साथ में वह दीपक, वही दीपक फिर से आपने उठा लेना है और उसमें दोबारा से सरसों का तेल और बाती डालकर ले जाएं। उसको घर से बाहर ले जाएं, या तो शमशान भूमि में, या कोई ऐसा खुला कलर मैदान चौगान हो जहाँ पर कोई आता जाता ना हो जल्दी से व्यक्ति, या किसी बहती नदी के किनारे, किसी बहती नदी के किनारे भी आप ले जा सकते हैं इस उतारे को, जब आपने इस उतारे को करना है। देखो शनिवार वाले दिन रात्रि के समय आपने इसको रखना है और 12 बजे के बाद रविवार हो जाएगा, तो रविवार वाले दिन कहीं भी, और पीपल वृक्ष की जड़ में आपने इसको नहीं चढ़ाना। रविवार वाले दिन किसी खुले कलर मैदान में और चौराहे में भी आपने इसको नहीं रखना, क्योंकि ये शैतान की शक्ति है। जैसे चौराहे से आपको लगी है तो किसी और व्यक्ति को भी वहाँ से ये लग सकती है। अगर किसी खुले वैसे कलर मैदान में रखेंगे तो वहाँ से ये नेगेटिविटी नहीं आएगी। कम से कम ऐसा देखें कि जहाँ पर आप इस उतारे को रखेंगे, कम से कम जितनी देर वो दिया आपने रोशन करना है, वहाँ पर जो इस व्यक्ति इसको लेकर जाएगा इस उतारे को, तो उसने पीछे मुड़कर भी नहीं देखना, किसी के साथ बात नहीं करनी, और वहाँ पर रखने के बाद वो दीप को रोशन कर उसकी तरफ फिर भी आपने नहीं देखना मुड़कर, आपने सीधा अपने घर को वापस आ जाना है। उसकी तरफ आपने नहीं देखना, पीछे मुड़कर नहीं देखना, वरना वही नेगेटिविटी दोबारा से आपके घर में वापस आप ही के साथ आ जाएगी, तो पूर्ण रूप से बंधन हो जाएगा। आप एक बार इस उतारे को कर देखें, घर का कोई भी सदस्य आपका इस उतारे को कर सकता है। और जितनी देर आप इसको घर से बाहर ना ले जाएं, घर का और कोई भी सदस्य घर से बाहर ना जाए, जितनी देर उस व्यक्ति की वापसी ना हो जाए जो इस उतारे को रख कर आएगा। तो ऐसा आप कर देखें, तो एक चमत्कार के रूप में बिना किसी की बलि दिए, वैसे ही देखो ये छोटा सा सरल सा उपाय है। इस उपाय के द्वारा आप शैतान की जो कोई बुरी शक्ति है, जो कोई बुरी आत्मा है, उसका आप निवारण कर सकते हैं खुद ही इस उपाय को करने के बाद। और इसके अलावा अगर घर बैठे कोई अपनी समस्या का समाधान आप हमारे द्वारा करवाना चाहते हैं, या कोई वशीकरण वगैरह कोई करवाना चाहते हैं सही कार्य के लिए, किसी का बुरा ना हो जिससे, या फिर कोई घर का कीलन बंधन करवाना चाहते हैं, या घर की किसी समस्या के बारे में पर्सनली अगर आप मेरे साथ बात करना चाहते हैं, तो जो ये स्क्रीन के नीचे आप नंबर देख रहे हैं, जो पट्टी चल रही है हमारे ही नंबर हैं, तो इन नंबरों के ऊपर बुकिंग करवाने के बाद आप मेरे साथ बात भी कर सकते हैं अपॉइंटमेंट बुक करवाने के बाद, और इन्हीं नंबरों के ऊपर घर केलन की जो किट है वह मंगवा सकते हैं, और वशीकरण की किट भी घर बैठे आप प्राप्त कर सकते हैं। अगर ऐसी वीडियो देखना पसंद करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करें, साधना समाधान चैनल को सब्सक्राइब करें। तो फिर मिलते हैं एक नई अपडेट के साथ, अब तक जय माँ काली, जय बाबा भैरवनाथ। अब आपको निराश होने की जरूरत नहीं। गुरुजी से घर बैठे हर समस्या का समाधान पाने हेतु, जैसे घर का कीलन, मनचाहा वशीकरण करवाने के लिए आप सिद्ध सामग्री किट, वशीकरण किट, सिद्ध यंत्र, सिद्ध माला प्राप्त कर सकते हैं। और गुरुजी से बात करने के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबरों पर आप बुकिंग कर सकते हैं।